हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया था कि सोम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बट कल मैंने चेक किया तो एक सिंगल सा टॉपिक रह गया हमारा, जो कि है शेयर सेंटर, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम का नहीं है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना आपको। ये मुश्किल से 5 से 7 मिनट का एक टॉपिक है और इसको हम आज ही कवर कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो सोम है प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कोई एक सिंगल सा टॉपिक भी नहीं बचेगा, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड ऑन शेयर सेंटर, ठीक है। तो जो शेयर सेंटर है, इसकी जो डेफिनेशन दे रखी है, इसको तो एक डेफिनेशन फॉर्म में है। उसके पहले हम जानकारी लेंगे कि शेयर सेंटर क्या होता है, ठीक है। एक बार अच्छे से शेयर सेंटर के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो जो हमारा शेयर सेंटर है, किसे बोलते हैं या फिर शेयर सेंटर क्या होता है, ठीक है। ध्यान से प्लीज़ बी कंसंट्रेट हियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये उसका है, क्या नाम है, शेयर स्ट्रेस इन बीम का एक छोटा सा पोर्शन है, नॉट अ चैप्टर, ओके। तो शेयर सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है, ठीक है, या एक ऐसा प्लेस होता है कि अगर मैंने वहाँ पे अपना पूरा का पूरा लोड लगा दिया, ठीक है, पूरा का पूरा लोड लगाया, तो लोड का जो इफ़ेक्ट है, जो लोड का वेरिएशन है, ठीक है, जो वेरिएशन जो आता है हमारा बीम पर, सिर्फ बेंडिंग होगी और वहाँ पे टॉर्शन नहीं होगा, तब उसे हम क्या बोल दे देंगे। ऑनली टॉर्शन एक्ट करेगा तो उसको हम बोल देंगे क्या, कि वो हमारा शेयर सेंटर हो गया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि अगर कोई बीम है, वहाँ पे हम पूरा का पूरा फोर्स अपना लगा देते हैं, पूरा पूरा कोई लोड लगाते हैं, तो जो लोड का वेरिएशन आता है उसकी वजह से केवल बेंडिंग होगी, वहाँ पे कोई टॉर्शन एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम, इसकी जो डेफिनेशन उसको पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि इट इज़ द पॉइंट थ्रू विच इफ ट्रांसवर्स बेंडिंग लोड पासेज, ठीक है, द बीम विल बी हैव नो ट्विस्टिंग ओनली बेंडिंग, ठीक है। जो मैंने बोला वही डेफिनेशन में इसको लिख रखा, ठीक है, नोट डाउन है। फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट, कि शेयर सेंटर ऑलवेज लाइज ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री इफ एग्जिस्ट, ठीक है। तो जो हमारे सिमेट्रिकल सेक्शंस होते हैं, ठीक है, लाइक इट्स अ सिमेट्रिकल सेक्शन, ये भी सिमेट्रिकल सेक्शन है हमारा। तो यहाँ पर जो हमारा शेयर सेंटर होता है, ठीक है, चीज़ों को आप समझ पा रहे हो, जो हमारा शेयर सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ लाई करता है, ठीक है। शेयर सेंटर सिमेट्रिकल सेक्शन के लिए मिड पे एक्ट करता है, ठीक है। और जैसे कि हमारा अनसिमेट्रिकल सेक्शन हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा कि या तो हमारा शेयर सेंटर अंदर लाई करेगा या तो बाहर लाई करेगा, ठीक है। या फिर हम अनसिमेट्रिकल सेक्शन के लिए पता करने के लिए शेयर सेंटर को शेयर फ्लो से पता करते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन ये भी होता है। दूसरा तो आपको मैंने फर्स्ट बता दिया कि जो सिमेट्रिकल है उसमें सेंटर ऑफ शेयर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक जगह लाई कर रही है, यहाँ पे और यहाँ पे सेम सेम है, ठीक है। बट जो अनसिमेट्रिकल सेक्शन है वहाँ पे डिफरेंट्स हैं, ठीक है। तो इसका जो हम पता लगाते हैं वो शेयर फ्लो के थ्रू लगाते हैं, ठीक है। अनसिमेट्रिकल के लिए मिड पे लाई करेगा कि नहीं लाई करेगा, ऐसा हम कुछ जज नहीं कर सकते या फिर हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है शेयर फ्लो पर, ठीक है। अब क्या है कि ये देखो कि जो हमारा शेयर फ्लो है, शेयर फ्लो की वजह से आपका जो सेक्शन है वो घूमेगा, ठीक है, या कैसे उसकी एक्टिविटी है। मैंने क्या बोला कि जैसे ये हमारा सेक्शन है, एक चैनल सेक्शन है, और इसमें शेयर फ्लो जो अनसिमेट्रिकल सेक्शन होते हैं उसमें हम अगर हमको शेयर सेंटर निकालना है तो शेयर फ्लो का हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो जो शेयर फ्लो होता है वो हमारा नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करता है, ठीक है ना। आप इसको देख पा रहे होंगे, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अप टू डाउन, ठीक है, ये हमारा ट्रांसफर शेयर फ्लो है, ओके, डन। फिर क्या है कि जैसे कि जो अनसिमेट्रिकल के लिए जो मिड पे लाई करेगा, ठीक है, कि नहीं लाई करेगा, मैंने आपको पहले बताया है, हम अभी नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा अब आप देखिए कि ये जो शेयर फ्लो की वजह से आपका जो सेक्शन है वो घूमने के लिए टेंडेंसी करेगा, ठीक है, टेंडेंसी टू रोटेट लाइक दिस, क्योंकि फोर्स लग रहा है ऐसे, है ना।
तो ये जो घूम रहा है इससे क्या होगा, हमारा यहाँ पे टॉर्शन भी क्रिएट होगा। तो उस टॉर्शन को हमें काउंटरैक्ट करने के लिए, फिर हमें बैलेंस करने के लिए एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाना पड़ेगा ना। ये कुछ ऐसे आ रहा होगा ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए, जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, ये हमारा सेक्शन हो गया, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं लगाएंगे, ठीक है, हम जो फोर्स लगाएंगे वो कुछ ऐसे लगाएंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाएंगे जो इस टॉर्शन को काउंटर एक्ट कर ले, ठीक है, बैलेंस कर ले, ठीक है। तो वो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि सेक्शन पर लोड लगाकर उसके शेयर सेंटर की पोजीशन को फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि जब हम जो लगाएंगे यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, उसकी कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट से ना, तो उसी डिस्टेंस को हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं और उसकी वैल्यू पता कर लेते हैं, ठीक। इसे हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ शेयर सेंटर, ठीक है। ऐसे हमको आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होंगी कि जो अनसिमेट्रिकल हमारा सेक्शन होता है उसमें ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि वेरियस जो सेक्शन होते हैं हमारे दिए होते हैं और उससे पूछ लेते हैं कि वेरियस सेक्शन गिवन एंड आस्क्ड वैल्यू ऑफ ई, ठीक है। तो जैसे हमको सेक्शन दे रखा है कि सेमी सर्कुलर सेक्शन, तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या होती है, इन जनरल में होता है कि 4 R अपॉन का पाई, ठीक है। ये इसका उसको आप प्लीज़ याद रखना, कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है, सो प्लीज़ डोंट स्किप दिस एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। तो सेमी सर्कुलर के लिए पूछा गया है कई बार। नेक्स्ट क्या हमारा आता है कि ओपन सिल के केस में क्या होता है, तो ओपन सिल का केस जो हमारा होता है उसमें होता है E इक्वल टू 2R, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हैं, प्लीज़ कीप इन माइंड, ओके। सोम इज़ नाउ कम्प्लीटली डन, ओके। और सो अब आप अगर जो लोग नहीं देखे हैं वो सोम के सारे लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं, बहुत ही चीज़ों को टू द पॉइंट कवर किया गया है, ठीक है, कुछ भी छूटा नहीं है। और ये आई थिंक ये जो सोम का ट्यूटोरियल्स है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप एग्जाम से पहले इसको एक बार देख लेंगे तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ओके। अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं, ओके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्मॉल वीडियो, ओके।